यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें ऑफिशियल के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। शाबान का महीना शुरू हो चुका है और अब रमज़ान के महीने में सिर्फ 25 या 26 दिन बाकी रह गए हैं। नाजरीन, शाबान के महीने में कौन से काम करने चाहिए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक से शाबान के कौन से अमाल पता चलते हैं वो आपको बताएंगे, और शाबान के महीने में कौन से काम नहीं करने चाहिए वो भी आप लोगों को बताएंगे। और आपका समझना बहुत ज़रूरी है। समझने की बस एक ही शर्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि कोई बात स्किप ना हो जाए, क्योंकि जब शाबान का महीना शुरू होता है तो तरह तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो जाती हैं और लोग उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, शाबान का महीना बड़ी बरकतों वाला महीना है। शाबान का महीना ये रमज़ान के महीने का मुकदमा है। जैसे आपके घर में प्रोग्राम होता है तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले से ही उसकी तैयारियां होती हैं। मान लीजिए आपके घर में 2 महीने के बाद शादी है, 1 महीने के बाद शादी है, तो उसकी फीलिंग अलग से ही आने लगती है। गली से गुजरने वाला भी महसूस कर लेता है कि इस घर में कोई प्रोग्राम होने वाला है। पेंटिंग भी चल रही है, सजावट भी चल रही है, देखने वाला खुद फील कर लेता है, अरे भाई क्या आपके घर में कोई प्रोग्राम है? हाँ भाई, मेरे भाई की शादी है या मेरी बहन की शादी है। तो जितना बड़ा प्रोग्राम होता है घर में, उसकी तैयारियां भी 1 1.5 महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं। कार्ड भी छप रहे हैं, खाने वालों से भी बात की जा रही है। तो 1.5 2 महीने पहले से ही लोग एक्टिव हो जाते हैं। देखने वालों को पता चल जाता है कि भाई इनके घर में कोई प्रोग्राम है। तो रमज़ान जो है ना, ये बड़ा अजीमुल शान महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है। तो इसकी बरकतों की जो फीलिंग्स है, जो खुशबू है बरकतों की, बरकतों के आने की जो आहट है, वो शाबान के महीने से ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आना शुरू हो जाती है। जैसे बारिश आने से पहले बादल आ जाते हैं और बारिश का माहौल बन जाता है, तो ऐसे ही रमज़ान से 2 महीने पहले ही रजब और शाबान 2 महीने पहले ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेकियों के सवाब के, जन्नत के ऊंचे ऊंचे मकाम हासिल करने के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का चाँद देखने की, शाबान की तारीख याद रखने का बहुत ताकीदी हुक्म फरमाते थे कि शाबान की तारीखें याद रखो, शाबान की डेट याद रखो। क्यों? ताकि रमज़ान में देर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान का रोज़ा मिस हो जाए। इसी तरह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में इतने रोज़े रखा करते थे कि किसी और महीने में इतने रोज़े नहीं रखा करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से ही अपनी इबादतों को बढ़ा दिया करते थे। वैसे तो हजूर की आम दिनों की जो इबादत थी वही ज़बरदस्त होती थी। हदीस में आता है कि हजूर के कदम मुबारक पर वर्म आ जाया करता था, इतनी हजूर की इबादत हुआ करती थी। आप अंदाज़ा करें, कभी ऐसा हुआ है हमारी ज़िंदगी में हमने ऐसे नमाज़ें पढ़ी हैं कि हमारे कदम सूज गए हों, वरम आ गया हो? नहीं, नहीं हुआ ना। हजूर के आम दिनों की इबादत ऐसी थी, फिर ये इबादत रजब के, शाबान के महीने में बढ़ जाती थी। तो हजूर रोज़े रखा करते थे, कुरान पाक की तिलावत करते थे, रात में जाग कर इबादत करते थे। इबादत के जितने भी काम हैं ना, वो बढ़ जाते थे। तो शाबान के महीने में आप नफली रोज़े रखें, कुरान पाक की तिलावत को बढ़ाएं, सदक़े को बढ़ा दें, यानी इबादत के जितने भी काम हैं उनको आप बढ़ा दें। क्योंकि रमज़ान जो है ना, ये अज़ीमुल शान महीना है। तो अज़ीमुल शान महीना है तो उसकी तैयारी भी अज़ीमुल शान होनी चाहिए। जितना बड़ा प्रोग्राम होता है तो उतने दिन पहले से तैयारी भी तो चलती है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से ही रमज़ान के महीने की तैयारी शुरू फरमा देते थे। और जितने भी हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन गुज़रे हैं, वो रमज़ान की तैयारी 6 महीने पहले से ही शुरू फरमा देते थे। तो हम 6 महीने पहले अगर तैयारी नहीं कर रहे तो 1 महीने पहले तो कर लें। तो अब शाबान का महीना शुरू हो गया, अपनी इबादतों को अभी से बढ़ाएं ताकि जब रमज़ान का महीना हमें मिले तो पहले से ही इबादत करते करते इतने हैबिचुअल हो चुके हों कि इबादत करना, कुरान पढ़ना, रात में उठना जागना हमारे लिए मुश्किल ना हो। जैसे कि अगर उम्रा करने आप जाते हैं तो उसमें चलना बहुत पड़ता है। तो पहले दिन लोग जो है ना एकदम थक जाते हैं, बाज़ लोगों के पैरों में वर्म आ जाता है
کیونکہ پہلے سے عادت نہیں ہے۔ پھر 2-3 دن ان کو اسٹیبلش ہوتے ہوتے لگ جاتے ہیں۔ 2-3 دن پیروں میں ورم آئے گا۔ جب تک وہ عادی ہوتے ہیں تو آدھے دن ان کے مکہ میں ہی گزر گئے ہوتے ہیں۔ 10 دن مکہ میں رکنا ہے تو 5 دن ان کو عادت ہوتے ہوتے گزر جاتے ہیں۔ یہی عادت اگر وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بنا لیں، چلنے پھرنے کی، واک کرنے کی، تو پھر مکہ میں جو 5 دن ان کے آرام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں پیر کے درد کے ساتھ، یہ چیزیں پہلے ہی ہو جائیں تو مکہ میں ان کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے رمضان کی تیاری پہلے سے ہو جائے تو رمضان آئے گا تو کیا ہوگا، تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جتنے بھی عبادات کے کام ہیں وہ شعبان کے مہینے میں ہمیں بڑھا دینے چاہیے۔ تو یہ تو ہے کرنے کے کام۔ جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ کیا ہیں؟ شعبان کے مہینے میں طرح طرح کے وظیفے آج مسلمانوں کو وظیفوں میں لگا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ کر لو، یہ مل جائے گا، وہ وظیفہ کرو، وہ مل جائے گا۔ دین سے ہٹا کر وظیفوں میں لگا کر رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوا، طرح طرح کے وظیفے آنا شروع ہو گئے۔ یہ وظیفہ کر لو ویسا ہوگا، یہ وظیفہ کر لو رشتہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ کر لو وہ ہو جائے گا۔ شعبان کے مہینے کا کوئی بھی خاص وظیفہ نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہو۔ کوئی بھی ایسا وظیفہ نہیں ہے جس کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ اللہ راضی ہوتے ہیں وہ جتنی بھی عبادات کے کام ہیں۔ آپ قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، صدقہ کیجیے، تسبیح کیجیے، اللہ سے دعا مانگیں، یہ کام ہے کرنے کے شعبان کے مہینے میں۔ وظیفے قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے کہ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں تو ایسا ہو جائے گا۔ جو عبادت کے کام ہیں وہ کیجیے اور ان وظیفوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر آپ پر کوئی مشکل آئی ہوئی ہے تو آپ نماز پڑھیے، سچے دل سے اپنے رب سے دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کی مصیبت ٹل جائے گی۔ تو مجھے امید ہے یہ چند باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ جو 15 شعبان جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ میں آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ جب وہ ویڈیو بھی آئے تو اس کو آپ کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ کو اس دن کے بارے میں بھی علم حاصل ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو عبادتوں کو بڑھا دیتے تھے، خاص طور پر روزوں کو، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کا بڑا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ تو عبادتوں کو بڑھائیے، پہلے سے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کیجئے، اپنی صحت کا خیال کیجئے، کوئی بیماری ہے تو پہلے سے ہی اس کی دوا لیجئے۔ یہ جتنے بھی کام ہیں یہ کرنے کے ہیں، باقی جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ ہیں وظیفے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں۔ ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔